मान लो किसी के दो बेटे हैं और वो दोनों बेटे अलग परिवार अलग घर में रहते हैं, खुद दूसरे घर में रहते हैं, तो वो दोनों आईडी परिवार के मुखिया के सहमति से तुरंत सिटीजन आईडी से अलग होनी चालू हो गई है। ये ऑप्शन कल से चालू कर दिया है। जिन परिवारों का ये दावा है कि हमारी आमदनी गलत हो गई किसी कारण से, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने एक स्वयं सत्यापन एक फॉर्म ये जारी किया है। जो अलग घरों में रहते हैं वो एचएफ उस फैमिली हेड की सहमति से उसको तुरंत अलग किया जा सकता है। कोई क्राइटेरिया नहीं, करना चाहिए जो भी करना, लेकिन पूरा परिवार शिफ्ट होगा। अपने सिटीजन लॉगिंग से कोई भी अपनी फैमिली आईडी में कितनी बार करेक्शन कर सकता है। जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, एमएलए एमपी बनना चाहता है, मैं भी उसी लाइन में हूँ। इस बार मुझे भरोसा है कि पार्टी मुझे रेवाड़ी विधानसभा से टिकट देगी। मैं पार्टी और आप लोगों के सहयोग से चुनाव लड़ूंगा। जितने ज़्यादा लोग टिकट मांगेंगे इसका मतलब सरकार उन्हीं की बन रही है। दूसरी इनेलो या जेजेपी उनकी कोई टिकट मांगने वाला व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस में चिरंजीव राव और कैप्टन अजय के परिवार के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति टिकट मांगता नहीं है। लोगों की मांग को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने परिवार पहचान पत्र में काफ़ी कुछ बदलाव भी किया है, कुछ सरलीकरण भी किया है। जिन परिवारों के परिवार पहचान पत्र इकट्ठे थे, अलग अलग परिवारों में रहते थे, शुरुआत में किसी कारण से, वो चाहे बनाने वाले की गलती से या बनवाने वाले की गलती से, जो इकट्ठे थे उनको अलग करने का ऑप्शन दे दिया है। अब घर के अनुसार, मकान के अनुसार, जिनके मकान अलग अलग हैं, वो बिना किसी डॉक्यूमेंट के, उनके लिए किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अलग बनाना चाहते हैं तो परिवार के मुखिया से ओटीपी लेके अपने स्वयं के फ़ोन से सिटीजन लॉगिंग आईडी से ही उसको तुरंत अलग किया जा सकता है, जिसमें वो पूरा का पूरा परिवार, मान लो किसी के दो बेटे हैं और वो दोनों बेटे अलग परिवार अलग घर में रहते हैं, खुद दूसरे घर में रहते हैं, तो वो दोनों आईडी परिवार के मुखिया के सहमति से तुरंत सिटीजन आईडी से अलग होनी चालू हो गई है। ये ऑप्शन कल से चालू कर दिया है। इसमें बहुत से लोगों को राहत मिलेगी। कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो बड़े हैं लेकिन एक ही घर में रहते हैं, वो भी अलग बनवाना चाहते हैं, तो उनके भी परिवार के मुखिया की सहमति से बिना किसी कागजात के उसको भी अलग करने का प्रावधान शुरू कर दिया है। तो एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी का इस ऊपर है। दूसरा, जिन परिवारों का ये दावा है कि हमारी आमदनी गलत हो गई किसी कारण से, या वेरीफाई भी गलत हो गई, या डालते वक्त उनकी डिक्लेरेशन में भी कोई कमी थी, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने एक स्वयं सत्यापन एक फॉर्म ये जारी किया है, जो नोटरी अटेस्ट करके इस फॉर्म को भर के अपनी आमदनी को लिख करके स्वयं, जो समाधान शिविर रोजाना 9 बजे से 11 बजे तक है, उसमें स्वयं जाना पड़ेगा परिवार के किसी एक सदस्य को, और ये सत्यापन दे करके उनकी भी वो आमदनी उसी हिसाब से ठीक हो सकती है। ये भी एक बड़ा कदम मुख्यमंत्री जी ने लिया है। तीसरा, जिन लोगों की उम्र 60 साल हो गई और जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, ना जन्म प्रमाण पत्र है, ना 10वीं की सर्टिफिकेट है, ना ये कोई ऐसा भी सरकारी दस्तावेज नहीं है जिसमें जन्म प्रमाण पत्र का कोई सत्यापन हो, उनका वोटर कार्ड 2019, पहले ये 2007 था, फिर 2011, फिर 17, अब यह है कि जिन्होंने पिछला चुनाव 2019 का चुनाव जिस नए वोट कार्ड से वोट डाला था, उसमें जो जन्म तिथि उनकी लिखी हुई है, उसी के आधार पर उसकी जन्म तिथि का सत्यापन का कार्य भी शुरू कर दिया है। तो ऐसे कुछ लोग रह गए थे जिनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं थे, वो बुढ़ापा पेंशन से वंचित थे, उनको भी अब इसमें शामिल कर दिया गया है। तो ये 3 बड़े फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं जो तुरंत लागू हो गए हैं, और इनमें वोट कार्ड का वो है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है और फैमिली आईडी स्प्लिट का ऑप्शन है। मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों की जो शिकायतें थी इसमें लगभग सारी कवर हो जाएंगी और सारी डिस्क्रिपेंसीज खत्म हो जाएंगी। बिना किसी डॉक्यूमेंट के फैमिली आईडी स्प्लिट का अलग घर में रहने वालों का ऑप्शन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। हम मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने लोगों की, हमारी, हम सब की मांग को ये रखा और तुरंत इसके ऊपर एक्शन लिया।
यानी कितने लोगों को फायदा होगा आपके पास? इसके बारे में अभी संख्या तो नहीं कहा जा सकती, लेकिन रिपीटेड कंप्लेंट्स ज़्यादा थी। एक व्यक्ति कई बार, अनेकों बार उसी कंप्लेंट को बार बार लेकर के आते थे। ऐसी थी शिकायतें, इसमें कोई शक नहीं है। तो जितनी भी थी उन सब का निवारण जल्दी से जल्दी, और अपने टेलीफोन से, जो खुद नहीं कर पा रहे वो किसी सीएससी सेंटर पर जा करके, सरकार इसके लिए कोई फीस नहीं ले रही, सीएससी वाले के लिए जरूर हमने उसके ऊपर और थोड़ा सा और टाइट किया है। प्रशासन को भी कहा है कि इसमें एक सीमित फीस रख करके, बहुत कम से कम, नहीं तो हमारे पास आए या बाकी जगह वीडियो ब्लॉग पे भी जा सकता है। किसी कोई दूसरा जानकार व्यक्ति है, मतलब सीएससी नहीं, लेकिन कोई जिसको फ़ोन भी चलाना आता है, जो सिटीजन पोर्टल पर लॉगिन करके उसको तुरंत अलग कर सकता है। तो एक बड़ा फैसला है मुख्यमंत्री जी का। एक ये कहा जा रहा था कि जो फैमिली आईडी बता रहे हैं, मर्ज भी होगी अगर किसी के अलग मीटर नहीं है, इस तरह की बातें लगातार चल रही है। वो सारी चीजें खत्म। क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा अलग फैमिली आईडी का? कोई क्राइटेरिया, कुछ कंडीशन, कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो अलग घरों में रहते हैं वो एचएफ उस फैमिली हेड की सहमति से उसको तुरंत अलग किया जा सकता है। कोई क्राइटेरिया नहीं, करना चाहिए जो भी करना, लेकिन पूरा परिवार शिफ्ट होगा। जैसे एक लड़का शिफ्ट होना चाहता है, उसकी पत्नी है और बच्चे हैं, तो वो तीनों जाएंगे, एक व्यक्ति नहीं जा सकता। पूरा परिवार, मतलब परिवार को दूसरे परिवार में शिफ्ट करने का एक प्रावधान, ताकि उनको सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिले और उसके बच्चों की पढ़ाई में या किसी दूसरी सरकारी योजनाओं में वो किसी तरीके से वंचित ना रह जाए। एक फैमिली आईडी का ये रहता है प्रधान जी कि 2 बार अमेंड कराने के बाद वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, फिर 1-1 साल तक खुलती नहीं है। वो सारी चीज खत्म हो गई है। अब अपने सिटीजन लॉगिंग से कोई भी अपनी फैमिली आईडी में कितनी बार करेक्शन कर सकता है। एक प्रधान जी बात आती है सीएससी सेंटर्स की, आप लोग तो कह देते हैं कि जो भी काम कराना है सीएससी सेंटर्स को करा दीजिए। अब आपकी जो पेंशन है वो 12-12 हजार रुपये लेके बना रहे हैं, आपकी इनकम कम करानी है तो 4,000 रुपये लेके बना रहे हैं, और शिकायतें आपके पास भी होगी, आप कहते शिकायतें लाओ। आम पब्लिक तो लूटी रही है आपके ऑनलाइन सिस्टम से। नहीं, देखिए ये बेबुनियाद बात है। इनकम कम करने का समाधान शिविर लगे हुए हैं, रोज डेली उनकी मॉनिटरिंग होती है। मुख्यमंत्री जी स्वयं उसको मॉनिटर करते हैं, हमारी पूरी टीम भी उसको मॉनिटर करती है। हमने हर आधार पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में बताया है। पेंशन के बारे में स्वयं खुद सिटीजन लॉगिंग से भी कर सकते हैं, इसमें किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। फिर भी कोई गलतफहमी का शिकार हो तो उसका कोई रास्ता नहीं है। उसमें उम्र के सत्यापन के बारे में जरूर बातें आ रही थी, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने 2019 का वोट कार्ड को एक स्पेशल डॉक्यूमेंट माना है। जो लेटेस्ट वोट कार्ड है 2019 का, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपने फ़ोन से सीएससी पे जाकर कर सकते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से आम जन से यही निवेदन करूंगा, डिजिटल पोर्टल है, आपकी सुविधाओं के लिए है, नई चीज़ है, इसको गहनता से देखें, इसका उपयोग करें। और जिन लोगों ने इसका उपयोग किया है वो आज बड़े आसानी से सारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी की पहली बार पूर्व सैनिक रैली रेवाड़ी में थी, मैं पार्टी का प्रधान था। पिछले 10 साल से इस कार्यालय से घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के, वार्ड वार्ड जाकर के जितनी भी मनोहर और नायब सैनी सरकार की, मोदी सरकार की योजनाएं हैं, उनको हमने लोगों में जागरूकता फैलाई है, लोगों के फॉर्म भरवाए हैं, उनको लाभ दिलवाया है। आपके सामने ये बूथ वाइज भी 89,902, ये पूरी डिटेल के साथ, इसमें पूरा बूथ वाइज, बूथ नंबर 1 से लेके 250 बूथ तक 89,902 परिवारों को इस कार्यालय के माध्यम से मेरे स्टाफ के द्वारा, मेरे लोगों के द्वारा हमने सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया है। जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, एमएलए एमपी बनना चाहता है, मैं भी उसी लाइन में हूँ। इस बार मुझे भरोसा है कि पार्टी मुझे रेवाड़ी विधानसभा से टिकट देगी। मैं पार्टी और आप लोगों के सहयोग से चुनाव लड़ूंगा। भरोसा तो और भी लोग लगाए बैठे, लंबी चौड़ी एक जो कहे जाए कार्यकर्ताओं की फौज है, हर कोई उम्मीद लगाए बैठा है कि टिकट वो नहीं मिलेगी। आपका भी दावा है कि टिकट आपको ही मिलेगी, क्या माना? नहीं, मेरा भरोसा है। दावा तो कार्यकर्ता, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, पूरे दिन काम करता है। प्रधानमंत्री भी उतना ही काम करते हैं, मैं भी उतना ही काम करता हूँ। राजनीतिक कार्यकर्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। इच्छा शक्ति है, रखनी भी चाहिए। जितने ज़्यादा लोग टिकट मांगेंगे इसका मतलब सरकार उन्हीं की बन रही है। दूसरी इनेलो या जेजेपी, उनकी कोई टिकट मांगने वाला व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस में चिरंजीव राव और कैप्टन अजय के परिवार के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति टिकट मांगता नहीं है। तो यहाँ परिवारवाद नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जितने ज़्यादा कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, सबकी इच्छा है
आपने मध्य प्रदेश में देखा, आपने राजस्थान में देखा, एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, तो कार्यकर्ता है, उम्मीद तो रखते ही है, सबको रखनी चाहिए। टिकट नहीं मिल पाई, क्या पार्टी छोड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, विधानसभा बदलेंगे, क्या ऑप्शन रहेगा आपके पास? रेवाड़ी विधानसभा ही मेरा कार्य क्षेत्र रहेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि पिछले 10 सालों में मैंने कार्यकर्ता के तौर पर सरकारी योजनाओं का जितना बेनिफिट दिया है, पार्टी में मेरिट के आधार पर मेरा नंबर मेरे हिसाब से सबसे आगे है, तो मेरा नंबर आएगा। अब की मेरी बारी है, यही मेरा स्लोगन है।